I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इस वक्त पालक का साग बना रही हूँ। कितने दिन हो गए पालक के साग खाने को दिल कर रहा था, लेकिन ज़ईद को जो है ना ये वाला साग बिल्कुल नहीं पसंद। ये वाला क्या, हर ज़ईद को कुछ भी नहीं पसंद होता। ज़ईद को सिर्फ गोश्त ही पसंद होता है। वो कहते हैं कि हर टाइम बस घर में गोश्त ही पकता रहे। मुझे पालक का साग बहुत अच्छा लगता है। कितने दिनों से सोच रही थी, तो आज मैंने आखिरकार बाहर निकली हूँ तो सब्ज़ी वाला आया था, तो उससे फिर मैंने पालक का साग लिया है। मैंने कहा चलो मैं पालक का साग बनाती हूँ, सादे तरीके से बनाऊँगी। अम्मी की रेसिपी ट्राई करूँगी। अम्मी मेरा बहुत मज़े का पालक का साग बनाती होती थी और अक्सर बनाया करती थी। ज़्यादातर वो मिट्टी की हांडी में बनाती थी और बहुत मज़े का बनता होता था। आज हमारी एनिवर्सरी है, हमारी शादी को 4 साल हो गए। और आज मैं आप लोगों के साथ ये 4 सालों की कुछ बातें शेयर करूँगी कि ये हमारे 4 साल कैसे गुजरे हैं। हमारे 4 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा है। हमारा जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इस वजह से है कि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते हैं। ज़ईद की आदतें बहुत अच्छी हैं। ज़ईद की आजकल के मर्दों वाली आदतें नहीं हैं, ये जो अक्सर मर्द ताने देते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। ज़ईद की बिल्कुल लड़ाई वाली आदत नहीं है। बहुत सादा दिल बंदा है और बहुत नाइस तबीयत का है। और इस वजह से हमारी जो लड़ाई होती है वो बहुत कम होती है। ये नहीं कि इनको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा इनको आता है और बहुत शिद्दत गुस्सा आता है। और जब इनको गुस्सा आ जाए तो फिर जो है ना फिर अल्लाह माफ़ करे। और इन 4 सालों में इनको सिर्फ 4 दफ़ा मैं कहती हूँ कि गुस्सा आया होगा और 4 दफ़ा हमारी लड़ाई हुई होगी। वैसे जो मियाँ बीवी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन ये जो सही में लड़ाई होती है वो नहीं होती है। और ये देखें, कढ़ाई में लेके आई हूँ, मैं नई कढ़ाई लेके आई हूँ, लेकिन ये कि इसका ये हैंडल ठीक नहीं था, फिर इसलिए ये मैंने यूज़ नहीं की। और आज मैंने इसको निकाल लिया क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं है। मैंने कहा चलो फिर मैं घर में कोई पेच ला के इसको सेट करूँगी। मैं जो है ना, मेरे जितने बर्तन हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। पहले मैं जिस कढ़ाई में हांडी शांडी बनाती थी वो इतनी बड़ी कढ़ाई थी। मैंने जब शादी थी तो मैंने सारी चीज़ें ऐसी ली हैं, बड़ी बड़ी ली हैं, क्योंकि जो है ना मैंने कहा था कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली होगी। और हम 4 सालों में 2 से 3 भी नहीं हुए हैं। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करने की अल्लाह मुझे औलाद से नवाजे, क्योंकि औलाद की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और हमें तो बहुत ही ज़रूरत है औलाद की। तो आप लोगों ने सब ने मिल के मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे औलाद दे। और मेरे पालक साग देखें तकरीबन तैयार होने वाला है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने पालक साग बनाया है। और ये मैं आपको चम्मच दिखा रही हूँ कि ये मैं यूज़ कम ही करती हूँ कि मुझे ये वाला पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सालन बनाती हूँ तो ये चमचा मैं जब इस्तेमाल करती हूँ तो खाने में जाग जाग सी बन जाती है। पता नहीं मेरी गलतफहमी है या है ही ऐसे है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करूँगी। लेकिन मुझे शक किसी तरह पड़ रहा है। साग को मैंने पहले ही उबाल के रखा हुआ था, बस मैंने मसाला बनाया और उसमें आलू डाले हैं और ऊपर जो है ना मैंने साग डाल दिया। हम लोग मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो इसलिए मज़बूत है कि मैंने कभी भी ज़ईद से कभी भी कोई फरमाइश नहीं की है। कभी जो है ना मैंने उनको तंग नहीं किया है। मेरी बर्थडे आती है, हमारी एनिवर्सरी आती है, अक्सर ज़ईद को याद ही नहीं होता। और मैंने कभी ज़ईद को कहा भी नहीं कि आपको जो है ना एनिवर्सरी याद नहीं है, या मुझे आओ आज हमारी एनिवर्सरी है या मेरी बर्थडे है, मुझे आउटिंग पे लेके जाओ, बाहर खाना खाते हैं। मैंने इस किस्म की कभी कोई फरमाइश नहीं की है। हम अगर अपनी जो दिन होता है उसको स्पेशल बनाना होता है तो हम घर में ही उसको स्पेशल बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर है और हमारे पास जो ज़ईद है उसकी लिमिटेड कमाई है, तो उसमें जो होता गुजारा हमारा मुश्किल से होता है। तो हमसे ये अय्याशियाँ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर हम घर में ही कुछ ना कुछ स्पेशल कर लेते हैं। और जो आज मैं स्पेशल कर रही हूँ, मैं
चिकन टिक्का जलफ्रेज़ी बना रही हूँ और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर इतनी ख़ास नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ और बहुत सी शेयरिंग कर रही हूँ। तो आपने इसी तरह देख लेना है कि मैं कैसे बना रही हूँ और फिर किसी दिन नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं जो है ना इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो हम लोग अपनी जो ख़ास दिन होते हैं हम उसी को इस तरह ख़ास बना लेते हैं और हमारे जो है ना हम दोनों में इस बातों पे लड़ाई झगड़े बहुत कम आते हैं। नहीं तो बीवियाँ होती हैं अपने शौहरों को तंग करती हैं कपड़े जूते के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें करती हैं। मेरी वो आदत बिल्कुल नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़हीद से फरमाइश की है कि मुझे गाँव में अलग घर चाहिए। इसके अलावा मैंने इन 4 सालों में ज़हीद से कोई फरमाइश नहीं की और ये औरत का हक़ होता है अपने शौहर से फरमाइश करने का। औरतें तो पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करती हैं, क्या कुछ अपने शौहर से मांगती हैं, लेकिन मैंने कभी भी ज़हीद से कभी कोई फरमाइश नहीं की है। और ज़हीद की भी ऐसी आदत है कि वो भी जो है ना ऐसे हैं कि उन्होंने भी कभी मुझे तंग नहीं किया है, किसी मामले में तंग नहीं किया है। खाने में देर हो जाए सवेर हो जाए उसने कभी मुझे नहीं कहा है कि तुमने देर से क्यों पकाया है, ये जो है ना ये काम तुमने ऐसे क्यों किया। इसीलिए हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो आसान है। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ उन्होंने अपनी घर की जो होती है रूटीन को इतनी डिस्टर्ब की होती है, वैसे छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को घर में मसला बनाया होता है। हमने घर में कभी किसी मामले में कोई मसला नहीं बनाया। जब ज़हीद को गुस्सा होता है चढ़ा होता है तो मैं खामोश हो जाती हूँ और जब मुझे गुस्सा आया होता है तब ज़हीद खामोश हो जाते हैं। और इस तरह जो है ना हमारे ये 4 साल बहुत अच्छे गुज़रे हैं। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ज़हीद से कोई शिकायत नहीं है और ज़हीद से अगर आप लोग पूछें तो ज़हीद को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे से शिकायत नहीं है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जो है ना एक दूसरे के जो है ना जज्बात को देखते हैं। और इसी तरह हमारी ये जो ज़िंदगी है गुज़र रही है। और बातों बातों में मेरी जो है ना चिकन टिक्का जलफ्रेज़ी तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप लोग को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।